के आधार पर, प्रयोगात्मक अध्ययन के आधार पर, उपयुक्त दोनों के आधार पर, किसी के आधार पर नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अवलोकन के भी आधार पर भी हुआ था, प्रयोगात्मक अध्ययन के भी आधार पर हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रबंध के सिद्धांत कहाँ लागू होते हैं? व्यवसायिक क्षेत्र में, गैर व्यवसायिक क्षेत्र में, उपर्युक्त दोनों में। तो प्रबंध का सिद्धांत व्यवसायिक क्षेत्र में भी लागू होता है, गैर व्यवसायिक क्षेत्र में भी होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रबंध के सिद्धांत की सार्वभौमिकता का क्या अर्थ है? सभी क्षेत्रों में लागू होना, कहीं भी लागू न होना, केवल व्यवसाय में लागू होना, केवल गैर व्यवसायिक क्षेत्र में लागू होना। तो इसका सही आंसर हो जाता है और सभी क्षेत्रों में लागू होना। सार्वभौमिकता इसका अर्थ है सभी क्षेत्रों में लागू होना, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शोध कार्यों को अधिक बल निम्न में से किससे मिलता है? प्रबंध के सिद्धांत से, प्रबंध के कार्य से, प्रबंध के स्तर से, उपर्युक्त सभी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शोध कार्यों को अधिक बल प्रबंध के सिद्धांत से मिलता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फियोल के अनुसार कार्य विभाजन का अभिप्राय निम्न में से कौन सा है? कुल काम को उपलब्ध व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटना, प्रत्येक व्यक्ति को कुल काम का एक विशेष हिस्सा देना, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक व्यक्ति को कुल काम का एक विशेष हिस्सा देना, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी कर्मचारी को एक से अधिक उच्चाधिकारियों से आदेश प्राप्त हो तो प्रबंध के किस सिद्धांत का उल्लंघन होता है? आदेश की एकता, निर्देश की एकता, कार्य विभाजन, सोपान श्रृंखला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आदेश की एकता का उल्लंघन होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो गया आपको ऑप्शन नंबर ए। S1, S2 व S3 तीन अधीनस्थों को एक ही समय पर M1 से आदेश प्राप्त होते हैं। इस स्थिति में प्रबंध के किस सिद्धांत का पालन हो रहा है? समता, व्यवस्था, आदेश की एकता, निर्देश की एकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदेश की एकता, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से किस सिद्धांत का उद्देश्य क्रियाओं के अनदेखा होने को रोकना है? आदेश की एकता को, निर्देश की एकता को, अनुशासन को, प्रयुक्त सभी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्देश की एकता को, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कंपनी के क्रय प्रबंधक को 500 टन कच्चा माल क्रय करना है। बाजार में अन्य पूर्तिकर्ताओं के साथ ही उसका बेटा भी उस कच्चे माल की पूर्ति करता है। प्रबंधक कच्चे माल को अपने बेटे की फर्म से बाजार भाव से अधिक पर क्रय कर लेता है। यह स्थिति प्रबंध की किस सिद्धांत की अवहेलना की ओर संकेत करती है? आदेश की एकता, निर्देश की एकता, व्यक्तिगत और सामान्य हित के अधीन समता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत हित, सामान्य हित के अधीन, इसलिए इसका सी सही आंसर हो जाएगा। उचित पारिश्रमिक निर्धारण में निम्न में से किस तत्व का ध्यान रखना चाहिए? जीवन स्तर की लागत, श्रमिकों की मांग, योग्यता, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। जीवन स्तर की लागत का भी ध्यान रखना चाहिए, श्रमिकों की मांग को भी, योग्यता को भी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फियोल ने किस तरह के केंद्रीयकरण की बात कही? कम केंद्रीयकरण, अधिक केंद्रीयकरण, प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण, शून्य केंद्रीयकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फियोल ने प्रभावपूर्ण केंद्रीकरण की बात कही थी।
फियोल द्वारा सोपान श्रृंखला का उल्लंघन की छूट किस परिस्थिति में दी गई है? जब कर्मचारी बहुत योग्य हो, आकस्मिकता के समय, सभी परिस्थितियों में, किसी भी परिस्थिति में नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकस्मिकता के समय दी गई है। सूचनाओं का अव्यवस्थित प्रवाह व प्रबंधन के किस सिद्धांत का अवहेलना का परिणाम है? सोपान श्रृंखला, आदेश की एकता, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, कर्मचारियों में अस्थायित्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोपान श्रृंखला। हर वस्तु के लिए एक उचित स्थान होना चाहिए और हर वस्तु अपने उचित स्थान पर ही होनी चाहिए। यह कथन क्रमबद्धता के सिद्धांत में बताई गई किस व्यवस्था से संबंधित है? भौतिक, सामाजिक, उपर्युक्त, दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक। भौतिक से संबंधित है। हेनरी फियोल ने प्रबंध का कौन सा सिद्धांत दिया है? आदेश की एकता का सिद्धांत, अधिकतम उत्पादन का सिद्धांत, रूढ़िवादिता के स्थान पर विज्ञान के प्रयोग का सिद्धांत, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदेश की एकता का सिद्धांत। हेनरी फियोल ने आदेश की एकता का सिद्धांत दिया था। हेनरी फियोल ने किस पुस्तक के प्रबंध को 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया है? सामान्य एवं औद्योगिक प्रबंध, सिद्धांत आधारित प्रबंध, सामान्य प्रबंध, औद्योगिक प्रबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य और औद्योगिक प्रबंध। निम्न में से कौन सा हेनरी फियोल के प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? कार्य विभाजन, विविधात्मक मजदूरी, सोपान श्रृंखला, समता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विविधात्मक मजदूरी। प्रबंध के किस सिद्धांत के अनुसार एक ही उद्देश्य की पूर्ति करने वाली सभी एक सी क्रियाएं एक ही अधिकारी के अधीन होनी चाहिए? समता, केंद्रीयकरण, आदेश की एकता, निर्देश की एकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्देश की एकता। हेनरी फियोल ने प्रबंध को कितने सिद्धांत बताए हैं? 5, 14, 16, 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी फियोल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत बताए थे। प्रशासनिक प्रबंध का पिता कौन है? टेलर, फियोल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फियोल है। प्रशासनिक प्रबंध का पिता फियोल है। काम को सस्ते एवं कुशलतम ढंग से करने की बात निम्न में से किस प्रबंधक में कही गई है? प्रशासनिक, वैज्ञानिक, उपर्युक्त, दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक हो जाएगा। काम को कुशलतम ढंग से करने की बात वैज्ञानिक प्रबंध में की गई है। कौन सी प्रबंध व्यवस्था में पूर्ण मानसिक परिवर्तन लाने की बात कही गई है? प्रशासनिक प्रबंध में, वैज्ञानिक प्रबंध में, उपर्युक्त दोनों में, किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक प्रबंध में। पूर्ण मानसिक परिवर्तन लाने की बात वैज्ञानिक प्रबंध में कही गई है। कौन सी प्रबंध व्यवस्था विशिष्टीकरण को उचित महत्व प्रदान करती है? वैज्ञानिक प्रबंध, प्रशासनिक प्रबंध, उपर्युक्त दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक प्रबंध। विशिष्टीकरण को उचित महत्व वैज्ञानिक प्रबंध प्रदान करती है।
काम को परिमापित समय को निश्चित करने के लिए टेलर ने कौन सा अध्ययन किया? समय का अध्ययन, थकान का अध्ययन, गति का अध्ययन, कार्यविधि का अध्ययन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समय का अध्ययन। टेलर ने समय का अध्ययन किया। टेलर ने किसको परिमापित करने की बात कही? माल को, मशीन एवं औजार को, विधिया को, उपर्युक्त सभी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। माल को भी परिमापित करने की बात की, मशीन और औजार को भी, विधिया को भी, उपर्युक्त सभी को। टेलर ने कारखाना प्रबंध के कार्य को किन दो विभागों में बांटा? नियोजन एवं उत्पादन विभाग, नियोजन एवं वित्त विभाग, नियोजन एवं विपणन विभाग, नियोजन एवं शोध विभाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियोजन एवं उत्पादन भाग में। टेलर ने कारखाना को प्रबंधक के कार्य को नियोजन एवं उत्पादन भाग में बांटा। F.W. टेलर ने किस प्रकार की क्रांति की बात कही? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, मानसिक क्रांति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसिक क्रांति। F.W. टेलर ने मानसिक क्रांति की बात कही। मानसिक क्रांति लाने की बात किसने कही? तो अभी हम लोग बोले कि F.W. टेलर ने मानसिक क्रांति लाने की बात कही। यहाँ पे पूछा मानसिक क्रांति लाने की बात किसने कही? तो इसका सही फ्योल ने, टेलर ने, हेमन ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेलर ने। टेलर द्वारा 1903 में लिखे गए शोध पत्र का क्या नाम था? कारखाना प्रबंधक, दुकान प्रबंध, कार्यालय प्रबंध, उत्पादन प्रबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कारखाना प्रबंध। टेलर ने 1903 में जो शोध पत्र लिखा था उसका नाम था कारखाना प्रबंध। टेलर 1878 में एक श्रमिक के रूप में अमेरिका की किस कंपनी में भर्ती हुए? बिथलहैम स्टील वर्क्स, अमेरिकन स्टील, मिडवेल स्टील, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिडवेल स्टील कंपनी में भर्ती हुए थे। कब? 1878 में। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थकान अध्ययन के अंतर्गत कर्मचारियों के थकने वाला कार्य दिया जाता है। कर्मचारियों को हरकतों को बढ़ाया जाता है। कर्मचारियों के कार्य पर लगने वाले समय का लेखक रखा जाता है। कर्मचारियों को काम के दौरान विश्राम दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मचारियों के काम के दौरान विश्राम दिया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अध्ययन नहीं किया जाता है? गति अध्ययन, लाभ अध्ययन, समय अध्ययन, थकान अध्ययन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाभ अध्ययन नहीं किया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध लाता है सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, औद्योगिक परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक प्रबंध मानसिक परिवर्तन लाता है। टेलर किस सन में श्रमिक से इंजीनियर बने? 1978 में, 1884 में, 1901 में, 1903 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1884 में श्रमिक इंजीनियर बने थे टेलर। प्रबंध के सिद्धांत नहीं हैं सार्वभौमिक, लोचपूर्ण, संपूर्ण, व्यवहारिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रबंध के सिद्धांत जो नहीं है वह संपूर्ण नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया।
प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? प्रयोगशाला में, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, ग्राहकों के अनुभव द्वारा, समाज वैज्ञानिक के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा प्रबंध के सिद्धांतों की रचना की जाती है। निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? पहल क्षमता, कार्य कुशलता में वृद्धि, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, परिवर्तित तकनीकी को अपनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहल क्षमता। प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है तो पहल क्षमता जो है सिद्धांत का महत्व नहीं है। हेनरी फ्योल था एक समाज वैज्ञानिक, खनन इंजीनियर, लेखाकार, उत्पादन इंजीनियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खनन इंजीनियर था। निम्न में से कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना चाहिए, श्रम का विभाजन करना चाहिए, संसाधनों को कार्यों में विभाजित करना चाहिए, इससे विशिष्टीकरण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन इससे विशिष्टीकरण होता है, इसका कथन है। वह संबंधित श्रमिकों के परिचालन के लिए मशीन, माल, उपकरण आदि को तैयार रखता है। निर्देश कार्ड, क्लर्क, मरम्मत नायक, टेली नायक, कार्यक्रम क्लर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोली नायक। निम्न में से कौन सा टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? विज्ञान का रूढ़िवादिता, कार्यात्मक फेयरमैनशिप, अधिकतम न कि सीमित उत्पादन, सहयोग न कि विरोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेलर का प्रबंध का सिद्धांत जो नहीं है वह कार्यक्रम फॉर्मेनशिप है। विज्ञान न कि रूढ़िवादिता ये टेलर का प्रबंध का सिद्धांत है। अधिकतम न कि सीमित उत्पादन ये भी टेलर के प्रबंध का सिद्धांत है। सहयोग न कि विरोध ये भी टेलर के प्रबंध का सिद्धांत है। लेकिन कार्यात्मक फॉर्मेनशिप जो है यह टेलर के प्रबंध का सिद्धांत नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध को एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सी तकनीकी को इस वाक्य में परिभाषित किया गया है? समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन, पद्धति अध्ययन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्धति अध्ययन को परिभाषित किया गया है। निम्न में से कौन सा कथन मानसिक क्रांति का भली भांति वर्णन करता है? इसमें रुझान में परिवर्तन निहित है। प्रबंध एवं श्रमिकों को लेखन नहीं खोलना चाहिए। प्रबंध एवं कर्मचारी दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। श्रमिकों को और अधिक मजदूरी मिलनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें रुझान परिवर्तन निहित होती है। टेलर एवं फ्योल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फ्योल एक खनन इंजीनियर था जबकि टेलर एक मैकलिन इंजीनियर था। फ्योल का सिद्धांत विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होता है जबकि टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। फ्योल के सिद्धांतों की रचना व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा हुई जबकि टेलर के सिद्धांतों की रचना परीक्षण द्वारा हुई। फ्योल के सिद्धांत प्रबंध के शीर्ष स्तर पर लागू होते हैं जबकि टेलर के सिद्धांत कारखाने के उत्पादन कार्य पर लागू होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
फेयोल के सिद्धांत विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होते हैं, जबकि टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत वे आधारभूत सत्य है जो प्रबंधकीय क्रियाओं की डॉट में प्रबंध व्यक्त करते हैं। कारण व परिणाम, लाभ व हानि, आय व व्यय, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कारण व परिणाम में संबंध व्यक्त करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत संस्था में लागू होते हैं। शैक्षणिक संस्थाओं में, सरकारी कार्यालयों में, खेल के मैदान में, उपर्युक्त सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शैक्षणिक संस्थाओं में भी लागू होते हैं, सरकारी कार्यालयों में भी, खेल के मैदान में भी, उपर्युक्त सभी में। प्रबंध के सिद्धांत के विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। अनुशासन, कार्य विभाजन, पहल शक्ति, समता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रबंध के कार्य विभाजन सिद्धांत में विशिष्टीकरण लाभ प्राप्त होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत के अधीनस्थों की कार्य कुशलता बढ़ती है। सोपान श्रृंखला, समता, प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण, आदेश की एकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदेश की एकता। प्रबंध के सिद्धांत के संगठन की कार्य कुशलता बढ़ती है। निर्देश की एकता, आदेश की एकता, कर्मचारियों की उचित परिश्रमिक क्रमबद्धता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्देश की एकता। अधीनस्थों के प्रोत्साहन में कमी निम्न में से स्थिति में आती है। पूर्ण विकेंद्रीयकरण, पूर्ण केंद्रीयकरण, प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण केंद्रीयकरण स्थिति में आती है अधीनस्थों के प्रोत्साहन में कमी। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होता है लाभ, हानि कुछ भी नहीं, लाभ और हानि दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक श्रमिकों से होता है लाभ होता है। प्रबंध के सिद्धांत होते हैं सार्वभौमिक, लोचशील, गतिशील, सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। सार्वभौमिक भी होते हैं, लोचशील भी होते हैं, गतिशील भी होते हैं, सभी होते हैं। हेनरी फेयोल का जन्म कहाँ हुआ था? जापान में, फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में, हेनरी फेयोल का जन्म। वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ प्रबंध को ढंग से करना है। कलात्मक, वैज्ञानिक ढंग से, अवैज्ञानिक ढंग से, उपर्युक्त सभी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक ढंग से। वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ प्रबंध को वैज्ञानिक ढंग से करना है। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत नियमों का से पालन करना होता है। कठोरता से, ढिलाई से, मनमाने ढंग से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कठोरता से। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत नियमों का कठोरता से पालन करना होता है। वैज्ञानिक प्रबंध संस्थाओं के लिए उपयोगी है। छोटी, बहुत छोटी, बड़ी, बहुत बड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत बड़ी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। टेलर के अनुसार श्रमिकों का वैज्ञानिक ढंग से चयन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें समय पर भी दिया जाना चाहिए, लाभ दिया जाना चाहिए, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, इनाम देना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशिक्षण देना चाहिए,
टेलर ने श्रम एवं प्रबंध के मध्य ... के सिद्धांत की बात कही है। सहयोग की, झगड़े की, लाभ के बंटवारे की, हानि की बंटवारे की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टेलर ने श्रम एवं प्रबंध के मध्य सहयोग के सिद्धांत की बात कही है। गति अध्ययन का उद्देश्य काम के दौरान की जाने वाली हरकतों को ... करना है, अधिकतम करना है, न्यूनतम करना है, शून्य करना है, स्थिर करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम करना है। कार्य विधि अध्ययन का उद्देश्य उपलब्ध साधनों के बेहतर मिश्रण द्वारा उत्पादन लागतों को ... करना है, न्यूनतम, अधिकतम, स्थिर, शून्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम करना है। समय अध्ययन प्रमापित ... को निश्चित करने के लिए किया जाता है, लागत को, लाभ को, हानि को, समय को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समय को। टेलर की विभेदात्मक मजदूरी पद्धति के अनुसार जो श्रमिक एक निश्चित समय में प्रमापित इकाइयों का उत्पादन करते हैं उन्हें ... दर से मजदूरी दी जाती है। ऊंची, नीची, माध्यम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंची दर से मजदूरी दी जाती है। टेलर का कहना है कि लाभ के बंटवारे पर अधिक ध्यान देने की अपेक्षा लाभ में ... की बात सोचनी चाहिए। वृद्धि, कमी, स्थिरता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि की बात सोचनी चाहिए। इसका ए सही आंसर हो जाएगा। काम को सस्ते एवं कुशलतम ढंग से करने की बात निम्न में से किस प्रबंधक में कही गई है? प्रशासनिक, वैज्ञानिक, उपयुक्त, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक प्रबंध में कही गई है। किस प्रबंध विशेषज्ञ को प्रशासन विशेषज्ञ के नाम से जाना जाता है? फियोल, टेलर, जी.आर. टेरी, फिलिप्पो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फियोल को जाना जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक थे गिलब्रेथ, F.W. टेलर, रॉबर्टसन, चार्ल्स बेबेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक F.W. टेलर थे। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए गति अध्ययन, थकान अध्ययन, समय अध्ययन, सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गति अध्ययन का भी प्रयोग किए थे, थकान अध्ययन का भी, समय अध्ययन का भी, उपयुक्त सभी का। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।